अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारे लिए बिजनेस इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है, हम क्यों सीखें समझे बिजनेस इन्वायरमेंट को। ये चैप्टर हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने से एक मैनेजर को क्या मिलेगा। पहला है कि हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है, देखो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बहुत सारे ई वॉलेट्स अवेलेबल थे मार्केट में। फ्री चार्ज था, मोबीक्विक था, पेटीएम था, फ़ोनपे था, लेकिन सबसे ज़्यादा नाम किसका हुआ, पेटीएम का। क्यों हुआ, क्योंकि पेटीएम ने सबसे पहले आगे बढ़कर इसका एडवांटेज उठाया। उसने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने क्या किया कि सभी लोगों को ऑफ़र दे दिया कि अगर आप अपने पेटीएम के वॉलेट के मनी को अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो हम आपसे कोई चार्जेस नहीं लेंगे। जबकि उससे पहले इवन आज की डेट में भी अगर आप अपने वॉलेट के अमाउंट को अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो वो पूरा पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं तो वह अराउंड 2 to 3% काट कर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, यानी आप वॉलेट से बैंक में ट्रांसफ़र करने में पैसे कट जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर पेटीएम पहला वॉलेट था जिसने चीज़ ऑफ़र करी। आज की डेट में भी ये फैसिलिटी वो बिजनेसमैन को देता है। उसने पेटीएम फॉर बिजनेस शुरू किया, हर एक बिजनेसमैन तक पहुंचा, उसने मौके का फ़ायदा उठाया, बाकी लोग पीछे रह गए। आपको जानकारी के लिए बताऊं, पेटीएम से भी पहले मोबीक्विक एक सॉफ्टवेयर था, एक ई वॉलेट था जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन वो बहुत पीछे रह गया और पेटीएम उससे बहुत आगे निकल गया। और क्यों निकल गया, क्योंकि उसने फर्स्ट मूवर सबसे पहला कदम उसने उठाया और उसको एडवांटेज मिला, उसने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो बिजनेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं उसको पहचान कर आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे आज की डेट में हम ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और ऑनलाइन बिजनेस चल पड़े हैं, ऑनलाइन टीचिंग चल पड़ी है। तो आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। जो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हैं वो आने वाले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को समझते हैं और उसको हिसाब से डिसीज़न लेते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मोबाइल्स का। मोबाइल में सबसे आज से कुछ टाइम पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नोकिया था। नोकिया नंबर 1 ब्रांड थी। लेकिन जब एंड्रॉयड आया तो उसने एंड्रॉयड को एक सिग्नल की वार्निंग सिग्नल की तरह नहीं लिया। उसने उसको अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझा। उसने कहा कि मेरे पास तो उससे बेटर सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉयड इज़ नॉट अ गुड सॉफ्टवेयर। नोकिया ने ऐसा माना, मेरा अपना सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है। जब उन्होंने ऐसा माना, उन्होंने एंड्रॉयड की इम्पोर्टेंस समझी ही नहीं। लेकिन सैमसंग ने एंड्रॉयड की इम्पोर्टेंस समझी और गूगल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और अपनी सीरीज़ निकाली, गैलेक्सी सीरीज़। तो उस टाइम पर अगर आप देखें अराउंड 2011-12 के आसपास जब एंड्रॉयड मोबाइल्स आए तो धीरे धीरे नोकिया की सेल डाउन होने लग गई और सैमसंग की सेल बढ़ने लग गई। लेकिन नोकिया गलती कहाँ, नोकिया ने अब एंड्रॉयड मोबाइल्स निकाले हुए हैं, आज की डेट में नेट पे मिलेंगे। लेकिन अब नोकिया की गुडविल और रेपुटेशन बहुत कम हो चुकी है। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, लगभग सभी का पहला मोबाइल नोकिया का ही होगा। इंडिया में नंबर 1 ब्रांड था नोकिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि उसने एंड्रॉयड को अपनाया नहीं। उसने ये डर को नहीं समझा कि उसका सॉफ्टवेयर अब पुराना हो चुका है, अब लोग नया सॉफ्टवेयर चाहते हैं। उसने ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एक्सेप्ट नहीं करे और उसने एंड्रॉयड में शिफ्ट होने में देरी लगाई। इसकी वजह से बहुत से मोबाइल्स उससे आगे निकल चुके हैं।
जब हम अपनी पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाते हैं, बिजनेस जब अपनी पॉलिसीज़ और प्लान बनाता है तो अगले 1 साल के लिए बनाता है, 2 महीने 3 महीने के लिए बनाता है, यानी फ्यूचर के लिए बनाता है। तो फ्यूचर के प्लान्स हम तभी बना सकते हैं जब हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हों, जब हम उसके बारे में प्लान कर सकें कि फ्यूचर में ऐसा होगा। तो जब बिजनेस इन्वायरमेंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे तो हम सही प्लान्स और पॉलिसीज़ बना पाएंगे। जब हम अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे तो वो चीज़ें हमें हमारे रिसोर्सेज को अरेंज करने में भी मदद करता है। जैसे अगर हमें पता होगा कि जैसे अगर ये लॉकडाउन चल रहा है तो आपके बहुत से पेरेंट्स ने जब लॉकडाउन शुरू हुआ होगा तो बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करके रख ली होंगी घर में कि भाई फ्यूचर में ये लॉकडाउन की वजह से इन चीज़ों की शॉर्टेज हो सकती है, तो मुश्किल न होगी हमें उसे ख़रीदने में। तो ऐसे ही बिज़नेस भी, अगर आप बिज़नेस के एनवायरनमेंट को समझते हो तो आप रिसोर्सेज को टाइमली अरेंज कर लोगे, जब ज़रूरत हो तब वो आपके पास आ जाए। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आप उनको अर्ली अरेंज कर लें। इवन अगर आपको लगता है कि कहीं कि उसकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जैसे कई लोग इंटरनेशनल मार्केट स्टडी करो तो पता चल जाएगा आपको कि पेट्रोल की प्राइसेस और डीजल की प्राइसेस फ्यूचर में कम होंगी, क्योंकि इस वक्त क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो रहा है। तो इसलिए अगर आपको पेट्रोल ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदना है तो कुछ दिन रुक जाओ, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो चीपर मिलेगा तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके से हम रिसोर्सेज को सही प्राइस में, कम प्राइस में अरेंज कर सकते हैं। और बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना हमें आने वाले चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है। हम फ्यूचर में जो भी चेंजेस आएंगे, जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हैं वो उनके साथ इजीली एडजस्ट हो जाएंगे। के भी जो क्या कर हमें हमारे साथ क्या करता है, हम टीचर्स के साथ, उसको पता है कि फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आने वाली हैं। हम जब भी ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पर एक सेशन हमारा ये ऑनलाइन रिकॉर्ड्स बनाने का, कि ये सब चीज़ें बनाने का, क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं, टीचिंग मटेरियल बनता है, क्योंकि उनको पता है कि वो फ्यूचर को स्टडी करते हैं। यानी उनको ये तो नहीं पता था कि लॉकडाउन होगा, लेकिन फ्यूचर में ऑनलाइन टीचिंग होंगी तो वो हर एक टीचर को कंप्यूटर ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो पहले से ही एडवांस में टीचर को सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे स्कूल में केवी में एक एग्ज़ाम हो रहा है पीसा के नाम से, सीसीटी के नाम से, हमारे स्कूल क्लास के भी कुछ बच्चे उस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो व्हाट इज़ दैट, एक्चुअली 2021 में एक एग्ज़ाम होना है इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें इंडिया से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ बच्चे, सब नहीं करेंगे। तो उन बच्चों को प्रिपेयर किया जाए और वो बच्चे ढूंढे जाएं। उसके लिए 2 साल पहले से ही 2019 से ही तैयारी स्टार्ट हो गई है और एग्ज़ाम लेने शुरू कर दी हैं इन एडवांस। तो ये क्या कहते हैं, फ्यूचर के लिए तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। ऐसे ही जब कंप्यूटर नए नए आए थे तो लोगों को ट्रेनिंग देना, सिखाना, उनके साथ एडजस्ट करवाना, ये सब चीज़ें जो होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से ही आती हैं। और लास्ट है इम्प्रूवमेंट इन बिजनेस परफॉर्मेंस। अगर हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। अगर हम अपने आसपास क्या चल रहा है उसके हिसाब से अब काम करते रहेंगे, ये नहीं कि हमने तो जो प्लान कर लिया हम प्लान के हिसाब से चलते रहेंगे, नहीं, हमें कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। ये नहीं कि हम आंखें बंद करके काम करें कि भाई हमने तो प्लान कर लिया, हम प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें अपने आसपास क्या चल रहा है उसको भी हमें देखना है और उसी के हिसाब से हमें प्लान करना है। तो ये, और हम उसी, अगर हम अपने आसपास की चीज़ों के हिसाब से काम करेंगे तो ये हमारे रिज़ल्ट को इम्प्रूव करेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हमने तो प्लान किया था, प्लान ए रखा था काम करने के लिए, लेकिन प्लान ए के हिसाब से सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है या कुछ और होने वाला है फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने तो सोचा था कि हम पेट्रोल ख़रीदेंगे, लेकिन हमें अभी क्या कहते हैं,
पेट्रोल खरीद लेंगे 30 अप्रैल को 1,000 लीटर, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्राइसेस गिर जाएंगी 3 मई को, तो हम 3 दिन उसे होल्ड कर देंगे कि अगर 3 मई तक उसकी प्राइसेस काफ़ी डाउन चली जाती हैं तो हम 3 दिन पेट्रोल को ख़रीदना होल्ड कर देंगे। ये नहीं कि हमने प्लान किया तो खरीदेंगे। भाई जब हमें वो 1,000 लीटर पेट्रोल सस्ते में मिल सकता है तो क्यों ना उसे सस्ते में ख़रीदा जाए। तो ये तभी हो सकता है जब आप लगातार अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो, और ऐसे करने से आपको अपने काम में इम्प्रूवमेंट मिलती है, आप काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हो और आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलते हैं।